ये अगर हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएं आपको, आपके स्कूल टाइम पे लेके जाएं, हाँ जी भाई। थोड़ा और पीछे ले जाते हैं, चलो चाइल्डहुड से ले जाते हैं, थोड़ा हल्का हल्का ब्रीफ करते हुए आप आगे लेके आओगे हमें वापस? यार स्कूल में मेरा आई वेंट टू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री, आई वुड से। हाँ, चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ मैं। और वहाँ से पढ़ने के बाद मैं थिएटर करता था काफ़ी। स्कूल में भी मैं स्टेज पे ही रहता था पूरा टाइम। मैं क्लासेस बहुत कम लगाई हैं, मैं स्टेज पे ही रहा हूँ ज़्यादा टाइम। और अच्छी बात ये थी कि मेरा स्कूल इनकरेज करता था स्टेज पे चढ़ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल बहुत इनकरेज करता था। और पेरेंट्स भी बहुत इनकरेज करते थे। तो मैं स्टेज पे ही रहा हूँ शुरू से। सपोर्टिव रहे हैं मतलब? हाँ हाँ हाँ, मैं बढ़िया स्कूल में गया हूँ, लेकिन आप ये समझ लो कि पैसे नहीं थे हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं। मतलब काफ़ी बुरे हालात थे। You studied in the best school of the country and you are saying this. There was a reason that I went to one of the best schools in the country. मैं उससे पहले एक बहुत ही गरीब स्कूल में था, बहुत ही गरीब स्कूल में। एंड उस स्कूल के अंदर ना हमेशा टॉप करता था। तो हाँ, तो मेरे पिताजी को लगता था हमेशा कि, मेरे डैड को लगता था हमेशा कि यार ये तो रुल जाएगा, इसका तो टैलेंट रुल जाएगा बिल्कुल। तो ये समझ लो कि घर वालों ने अपना मतलब सब कुछ रखा के ही हमें उस स्कूल में डाला। तो उस स्कूल में जाने के अलावा हमारे घर में कोई साधन नहीं थे, कुछ भी नहीं। एक सरकारी स्कूटर मिला था पापा को, और उसके बाद एक सरकारी बुलेट, वो भी सरकारी। उसके अलावा हमारे घर में कुछ भी नहीं था। तो ठीक है, पर कभी फील नहीं हुआ उस टाइम पे, ना तब फील हुआ ना अब फील होता है। तो बहुत अच्छे से हम तो बहुत बढ़िया तरीके से पल गए। तो उस टाइम रहता होगा ना कुछ माइंड में कि यार अब घर वालों ने सब कुछ दाव पे रख के मुझे इतने बड़े स्कूल में डाला है, नहीं तब नहीं लगता था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई होंगी? नहीं तब नहीं लगता था। तब नहीं लगता था? क्यों? पर मैं वैसे सीधा था। अच्छा। मैं घर वालों से मांगता कुछ नहीं था। मैंने घर वालों से कभी भी कोई जिद नहीं की, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं अलग से कि नहीं मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो, कभी ऐसा हुआ नहीं। वो होता है, वो बचपन से ही आपको सिखाया ही वैसे जाता है। तो अब मैं अपनी सारे शौक पूरे कर रहा हूँ। तो जो दिख रहा है आपके आउटफिट से, दिख रहा है आपके शूज से, दिख रहा है। इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है इतना स्टाइलिश बन के घूमने की, ये बताओ। मुझे शौक बहुत था। कॉलेज में जाने के बाद मेरे दोस्त बन गए जट्टों में से सारे। कॉलेज कहाँ था आपका? मैंने यहीं से किया, टंगोरी। पीटीयू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर का एफिलिएटेड कॉलेज था यहाँ पे, टंगोरी। अच्छा। चंडीगढ़ के पास ही है। हाँ, वहाँ से किया मैंने कॉलेज, इंजीनियरिंग करी है वहाँ से। और आपने इंजीनियरिंग करी है? मैं इंजीनियर हूँ भाई। हाथ मिलाओ एक बार आप। मैं इंजीनियर हूँ भाई। मैं इंजीनियर हूँ, उसके बाद एमबीए हूँ। आप पहले अब सब छोड़ो, पहले ये बताओ इंजीनियरिंग करके कैसा लगा आपको? काफी अच्छा लगा भाई। मेरा इंटरव्यू था इंजीनियरिंग के बाद जॉब के लिए। अच्छा। हाँ, उसने मुझसे आधा घंटा पौना घंटा काफी सवाल पूछे, मुझे एक का भी जवाब नहीं आता था। तो उसने मुझसे कहा कि भाई तू सब छोड़, तू कौन सा इंजीनियर है? इलेक्ट्रॉनिक्स। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक जो पहला वो होता है, ये बता दे डायोड क्या होता है। मैंने कहा सर होता तो स्विच टाइप ही है कुछ। कह रहा अपने आप चला जाएगा कि बेइज्जती करा के जाएगा? मैंने कहा भाई अपने आप चला जाऊंगा। ओके चलो, कॉलेज तक पहुंच गए मेरा थे ये आप। हाल था इंजीनियरिंग की तरफ। कहानियां भाई साहब नेक्स्ट लेवल था। इंजीनियरिंग कॉलेज भी नेक्स्ट लेवल था और हरकतें भी नेक्स्ट लेवल थी, बहुत मजे की। बताओ थोड़ी दास्तान उस अपनी कहानियों की। यार कॉलेज में पहले ही सेमेस्टर में, पहली बात तो पहले सेमेस्टर का एग्जाम था। तो पहले सेमेस्टर के एग्जाम थे, पढ़ के कोई आया नहीं था। नहीं मैं तो वैसे ही मेरा किताबों से हमेशा ही वैर रहा है, हमेशा ही। मतलब कृपा थी अपने पे कि मैं पास हो जाता था और अच्छे नंबरों से हो जाता था, लेकिन पढ़ा नहीं कभी। मैं कभी किताब नहीं उठाई मैंने। तो पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम था और हमने कॉलेज के अंदर ये अफवाह फैला दी कि यूनिवर्सिटी ने रूल लगा दिया है कि 1 to 3 हो गया है, 1 to 5 की जगह 1 to 5 1 to 3 ये होता था कि पहले सेमेस्टर का पेपर अगर 5th तक क्लियर ना हो तो आपकी बैक लग जाती थी। अच्छा। आपका एक साल एक्स्ट्रा हो जाता था। तो हमने ये अफवाह फैला दी कि 1 to 3 लग गया कि पहले का पेपर 3rd तक क्लियर ना हो तो आपकी बैक लग जाएगी। अच्छा। और फिर हमने करा दी स्ट्राइक कॉलेज में। केंद्र बिंदु आप थे उसका कि एग्जाम नहीं देने दूंगा किसी को। सिर्फ मैं नहीं था, मेरे यार दोस्त थे साथ में। तो पूरा जो कॉलेज था, पूरा फर्स्ट ईयर सारा बाहर निकाल दिया कि नहीं देंगे एग्जाम। हाँ, अब जो भाई कहानी बता रहा हूँ सच्ची, ठीक है। सारा बच्चे बाहर आ गए। अब कॉलेज को पता नहीं लगे हुआ क्या है, ठीक है। फिर ये हमने फ़ोन किया दूसरे कॉलेज में, फतेहगढ़ साहब, लांडरा, चितकारा और भी कॉलेज थे, सब ने फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे हो गया। सब में स्ट्राइक हो गई।
सारे कॉलेज में देखते देखते एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 15-20 कॉलेज में स्ट्राइक हो गई। पता नहीं चला किसने किया था ये। किसी ने एग्जाम नहीं देना और सारे बाहर आ गए, सारा गांव पड़ गया, पूरा एकदम माहौल बन गया। चल कहानी बहुत लंबी कहानी है, बड़ा मजा आया उसका, बहुत सुनाऊंगा कभी, स्टेज पे सुनाऊंगा कभी। बड़ी कमाल की कहानी लेकिन है चलो भाई। आपने एक्सक्लूसिव सुना दिया हमें कुछ यहाँ है तो मतलब तो पता नहीं चला टीचर्स को बाद में किसने करा है, ये कौन था? सबको पता था। मेरे घर पे फोन भी आया कि आपका लड़का नेता बन रहा है, इसको संभाल लो, ये क्या हरकतें कर रहा है। ठीक है, मेरे घर पे फोन आया और मेरे 5-6-7 दोस्तों के घर पे भी आया कि आपके लड़के नेता बन रहे हैं। तो जब मैं घर आया तो मेरे फादर साहब लैपटॉप, कंप्यूटर होता था उस वक्त, वो डेस्क वाला, तो मेरे डैड ने उसमें बैठे थे, कुछ कर रहे थे। तो मैं अंदर घुसा तो मेरे फादर साहब ने पीछे भी नहीं देखा, आगे देखते देखते कंप्यूटर देखते देखते मुझे कहते क्या हुआ था आज कॉलेज में। तो मैं पता तो मुझे लगी गया था कि कॉल आई होगी पक्का कॉलेज से। तो मैंने कहा पापा कुछ नहीं हुआ, कोई स्ट्राइक टाइप हुई थी, मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा पापा कुछ गंदे लड़के हैं वो करते हैं ये सब हरकतें ना। कह रहे तो तू आगे आगे था क्या, तू नेता था क्या उसमें? मैं कहा नहीं पापा, उन्होंने ना सबके घर फोन किया, 400 बच्चों के घर, जो 400-500 बच्चे सबके घर फोन कर दिया ताकि कोई भी स्ट्राइक ना करे। ये बात हुई। अगले दिन मैं सवेरे उठा तो अखबार के अंदर मेरी फोटो, में ट्रक पे खड़ा हूँ, नीचे बच्चे खड़े हैं। मैंने अखबार फाड़ा, जेब में डाला और कॉलेज चला गया। भाई तो दिख गई आपको है? कटिंग दिख गई। ऐसी हरकतें करता था। तो वायरल होने का शौक मतलब आपको कॉलेज टाइम से ही था? अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट के अंदर ना एक वो छुपा हुआ है, बोलते ना, कोई होता है जो इंट्रोवर्ट होता है आर्टिस्ट, बाकी आर्टिस्ट सबको अटेंशन चाहिए, है ना। नहीं तो पैसा तो बिजनेस में बहुत है भाई, बिजनेस में असली पैसा है, आर्ट में पैसा नहीं है। देयर इज नो मनी इन आर्ट।